बहुत सारे लोगों को बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हीं में से एक प्रॉब्लम का नाम है हाइपर पिगमेंटेशन। जी हाँ, जिसको हिंदी में छाइयाँ भी बोलते हैं, मिलाज़्मा भी इसको बोल देते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, हाइपर पिगमेंटेशन के होने के कारण समझेंगे और इसके लिए हम क्या आज नई रेमेडी प्रिपेयर करने वाले हैं वो भी जानेंगे। तो आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसको आपको पीना भी है और अपने स्किन पर अप्लाई भी करना है। जी हाँ, आज एक ऐसी ही अमेजिंग रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो आपके पिगमेंटेशन को बिल्कुल दूर करने वाली है। तो बिना देरी किए चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो रेमेडी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, खूब सारा पानी पीजिए और हाइड्रेटेड रहिए। मेरा नाम है गजरा और चैनल का नाम है ब्यूटी इन DIYs। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में, यानी कि छाइयाँ के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि छाइयाँ होती क्या है। देखिए, हमारी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है उससे डार्कर शेड में अगर कोई निशान, कोई डार्क स्पॉट, कोई चकत्ते आ जाते हैं, उसी को ही छाइयाँ यानी कि पिगमेंटेशन बोला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस एरिया में मेलानिन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। उसी मेलानिन के इकट्ठे होने को ही हम छाइयाँ बोलते हैं। पिगमेंटेशन होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी सन एक्सपोजर। जी हाँ, अगर आप सनस्क्रीन का एप्लीकेशन किए बिना ही धूप में निकल जाते हैं और आपके पूरी बॉडी पार्ट्स अगर ओपन रहते हैं, आपका फेस, आपके हाथ पैर, तो वहाँ पर ये मिलाज़्मा यानी कि छाइयाँ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने सनस्क्रीन का एप्लीकेशन नहीं किया तो आपकी स्किन अब अपना बचाव खुद करती है जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं उनसे। और उसके लिए वो ये करती है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मेलानिन बनाना शुरू कर देती है और फिर वो मेलानिन कहीं न कहीं स्किन में जाकर इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं थी स्किन को मेलानिन की जितना उसने प्रोड्यूस कर दिया है। तो क्योंकि स्किन आपको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए ऐसा कर रही है, तो वो जो मेलानिन अब कहीं न कहीं जब इकट्ठा होता है उसी को ही वही फिर छाइयाँ का रूप ले लेता है, यानी कि पिगमेंटेशन का रूप ले लेता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है। तो इसलिए आप सनस्क्रीन का एप्लीकेशन ज़रूर से करके निकलें और अपने पूरे बॉडी को ढक कर ही धूप में निकलें और लाइट कलर के कपड़े पहने। उससे भी सन का जो एक्सपोजर है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो आप कम से कम SPF 30 से SPF 50 तक का सनस्क्रीन जरूर से अप्लाई करके निकले अपनी स्किन पर। सेकंड जो रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपको कोई डिजीज़ हुई है और आप रेगुलर टैबलेट्स वगैरह ले रहे हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी कई बार जो पिगमेंटेशन है या जो छाइयाँ हैं वो हो जाती हैं। खून की कमी के कारण भी ये समस्या हो सकती है। और हम बहुत सारे जब हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक एज में, जैसे टीनेज में होते हैं या 25 या 30 के बाद, जब एजिंग के साइंस जब आने लगते हैं उसके बाद भी ये समस्या स्टार्ट हो सकती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से उस टाइम भी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं, उस टाइम भी ये समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इतने सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक जो रीज़न है सन एक्सपोजर, वो एक बहुत ही मेन रीज़न है। और उससे बचना आपको आपके हाथ में है, क्योंकि आप उसमें अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से सनस्क्रीन का एप्लीकेशन करें और अपनी बॉडी को ढक कर निकलें। और अब हम जान लेते हैं कि जो आज की हमारी रेमेडी है वो हमारे लिए किस तरह से काम करने वाली है, क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं और कैसे उसको प्रिपेयर करना है। तो चलिए देखते हैं। आज की जो रेमेडी हमने प्रिपेयर की है वो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेमेडी। जी हाँ, आज की रेमेडी को हमें पीना भी है और अपनी स्किन पर अप्लाई भी करना है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंटरनली कोई डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो उसकी वजह से, जैसे विटामिन B12 की कमी अगर आपके शरीर में है, विटामिन D की कमी अगर हुई है, या विटामिन A की कमी अगर आपकी बॉडी में हुई है, तो ये जो पिगमेंटेशन है या छाइयाँ हैं इनके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और खून की कमी तो एक सबसे बड़ा रीज़न है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो अगर कम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा खून की कमी अगर आप में हो गई है, तो उस वजह से भी ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि इंटरनली कोई डेफिशिएंसी है और हम बाहर से कुछ लगा रहे हैं और वो फिर वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम उसी को ही दूर करेंगे, अपनी इंटरनल हेल्थ को ठीक करेंगे, तभी हमारी एक्सटर्नल हेल्थ जो है वो ठीक हो पाएगी।
तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, 8 से 10 बादाम की गिरियां आपको ले लेनी है और एक बाउल में आप इनको ले लीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 वॉलनट यानी कि अखरोट, और इनको भी इसके साथ ही ऐड कर लीजिएगा। अब इनमें पानी डालकर आप इनको भिगा दीजिएगा। इसके बाद एक सेपरेट बाउल में आपको ले लेनी है थोड़ी सी रेजिन्स यानी कि किशमिश। जी हाँ, इनको भी आप ओवरनाइट सोक करने के लिए भिगा कर रख दीजिएगा। और अब हम इसमें डेट्स लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है, और डेट्स को भी अंदर से आपको इनकी गुठलियां निकाल देनी है और फिर इनको भी इन्हीं रेजिन्स के साथ ही भिगा कर रख देने हैं। और इन चारों इंग्रेडिएंट्स को आपको भिगाकर ओवरनाइट सोक करके रख देना है। और सुबह हम इससे अब एक ड्रिंक प्रिपेयर करेंगे, और ड्रिंक को आपको पीना तो है ही, लेकिन आप उसको अप्लाई भी करेंगे अपने स्किन पर। तो चलिए देखते हैं किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो ओवरनाइट सोक होने के बाद ये हमारे पास चारों इंग्रेडिएंट हमारे आ गए हैं। और अब हम लेंगे एक मिक्सी जार, और बादाम का जो छिलका होता है हम उसको उतार देंगे, और उसको फिर हम अपने मिक्सी जार में डाल लेंगे। हम इन चारों चीजों को अब अपनी मिक्सी जार में ले लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। जी हाँ, और अब हम इसको घुमा लेंगे मिक्सी जार में। हमें यहाँ पर कोई शुगर ऐड नहीं करनी है, कोई मीठा अलग से नहीं डालना है हमें, क्योंकि डेट्स और रेजिन्स ऑलरेडी मीठा हो गया है हमारा, तो उतना ही इनफ है। और शुगर हमें ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, वो भी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। तो आप यहाँ पर इन चारों को बिल्कुल अच्छे से फेंट कर, थोड़ा सा दूध डालेंगे हम पहले और अच्छे से इसको फेंट लेंगे पहले, बहुत ही अच्छे से सारे ये पिस जाने चाहिए, ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं हमारे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा दूध, और एक अच्छी सी ड्रिंक प्रिपेयर कर लेंगे जिस तरह से मैंने की है। और अब हम इसको डाल करके अपने ग्लास में और पियेंगे इसको। और थोड़ा सा अब हम इसको एक कटोरी में भी ले लेंगे। ये इसमें जो चारों चीजें हैं, दूध हो गया, जो अलग से हमने दूध ऐड किया है, पांचवा इंग्रेडिएंट, और चारों चीजें जो हमने शाम को सोक करके रखी थी, वो ये पांचों ही एलिमेंट्स इस तरह के हैं, ये पांचों प्रोडक्ट इस तरह के हैं जो कि आपकी पिगमेंटेशन को, आपकी इंटरनल जो हेल्थ है उसको ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वर्क करने वाले हैं। मिल्क जो है वो हमारे दाग धब्बों को, काले दाग धब्बों को दूर करता है। मिल्क एक क्लेंजर का भी काम करता है, और जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको ये बिल्कुल रिमूव कर देता है। मिल्क से अच्छा अगर कोई भी नेचुरल जो क्लेंजर है वो नहीं हो सकता है। दूध से निखरी हुई आपकी स्किन हो जाएगी। तो मिल्क यहाँ पर पिगमेंटेशन के लिए, छाइयां के लिए एक रामबाण औषधि है। और अब बात कर लेते हैं अखरोट की। तो अखरोट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। जी हाँ, विटामिन ई का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि वॉलनट का स्क्रब आता है, वॉलनट के इतने सारे क्रीम्स वगैरह भी आती हैं। तो हम क्यों ना यहाँ पर अपना ओरिजिनल वॉलनट ही यूज कर लें, उससे ज्यादा बेटर और क्या हो सकता है। बादाम भी विटामिन ई का बहुत ही अच्छा सोर्स है। विटामिन ई क्या करता है हमारी स्किन के लिए? विटामिन ई जितने भी काले दाग धब्बे हैं, विटामिन ई हमारी स्किन पर चमक लाता है, हमारी स्किन को एकदम ग्लोई बना देता है, बहुत ही ज्यादा निखार देता है। जितने भी काले दाग धब्बे होते हैं उन सब को रिमूव कर देता है। आंखों के चारों तरफ जितने भी ये डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है उनको भी विटामिन ई दूर करता है। जितना भी स्किन पर एक्स्ट्रा जो हमारे कॉम्प्लेक्शन के अदर कुछ डार्क स्पॉट्स आ गए हैं किसी भी टाइप में, चाहे वो डार्क सर्कल्स के रूप में हो, चाहे कोई पिगमेंटेशन के रूप में हो, विटामिन ई इन सब को रिमूव करने की पावर रखता है। जी हाँ, और ये जो यहाँ पर हमने जितने भी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं ये सारे इसी तरह के हमने इस्तेमाल किए हैं कि ये आपके सारे डार्क स्पॉट्स को, आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको इंटरनली कंज्यूम करने वाले हैं। जी हाँ, जब अंदर से आपकी डेफिशिएंसी कम होनी शुरू होगी, और अंदर जब आपके विटामिन ई की, विटामिन ए की, विटामिन B12 की, क्योंकि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट बहुत ही जरूरी है शरीर में लेने, उससे आपके बालों की भी ग्रोथ होती है और आपके चेहरे पर भी चमक आती है। तो ये सबसे बड़ी बात है इस रेमेडी की कि आपकी इंटरनल हेल्थ इससे रिकवर होने वाली है। हमने यहाँ पर विटामिन सी सोर्स भी लिया है। जी हाँ, और वो है रेजिन्स। तो रेजिन से यहाँ पर हमने इसीलिए इस्तेमाल किया है कि एक तो ये
ये टेस्ट को एनहांस करेगा और हमारी शुगर की कमी को पूरा करेगा, क्योंकि हमें अलग से कोई शुगर या मीठा हमें नहीं डालना है इसमें। और रेजिन्स यानी कि क्योंकि अंगूर से बनती हैं जो कि विटामिन सी का सोर्स है, तो हम इसीलिए यहाँ पर विटामिन सी सोर्स भी ऐड कर रहे हैं और ये भी हमारी रंगत को निखारने का, हमारी कॉम्प्लेक्शन को लाइटर करने का काम करेगी। और अब हम बात कर लेते हैं सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट की, जी हाँ, जो कि है डेट्स। और डेट्स इतने पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि ये झुर्रियों को कम करता है, ये हमारे त्वचा में जो कसावट हमें चाहिए होती है उसको लेकर आता है, और इसमें होता है विटामिन डी, विटामिन सी, और इसमें एक ऐसा एसिड पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, जो कि हमारी स्किन को अंदर तक जाकर सफाई करके लाता है। जो डेड स्किन होती है, जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, उसको भी ये रिमूव करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सन एक्सपोजर से हमारी स्किन की रक्षा करता है। जी हाँ, अगर आपको सन एक्सपोजर की वजह से दिक्कत हुई है, छाइयाँ उसकी वजह से अगर आपके स्किन पर हुई हैं, या फिर आपके अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से अगर आपको दिक्कत होती है, तो आपके लिए डेट्स रामबाण है। आप इसको जरूर से अपनी इस जो रेमेडी है इसमें जरूर से ऐड कीजिएगा। और ये पांचों इंग्रेडिएंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। और आप इसको इंटरनली अपने हेल्थ में, अपनी हेल्थ डाइट में आप इसको रोजाना शामिल कीजिए। आपको इसको रोजाना सुबह प्रिपेयर करना है और इसको 1 गिलास भर के पी लेना है। और अब हम इसका एप्लीकेशन भी करेंगे, जी हाँ। और इसको आपको एक बाउल में थोड़ा सा ले लेना है, 2 से 3 चम्मच आपको ले लेना है इसको। और अब आप कॉटन की हेल्प से इस तरह से आप इसको अपने पूरी स्किन पर एप्लीकेशन कर लीजिएगा, और आपकी स्किन इतनी मतलब दूध सी निखरी त्वचा जिसको बोलते हैं वैसी होने वाली है। आप इसका रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, रेगुलर इसको प्रिपेयर कीजिए, पीजिए इसको, और अपनी स्किन पर इसको लगाते चले जाइए। इसके आपको लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपकी स्किन को होने वाले हैं। आपकी त्वचा एकदम निखर सी जाएगी, क्योंकि इनसे ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट और कोई नहीं हो सकता, इतने ज्यादा पावरफुल हैं ये। और आप इसको जब पिएंगे तो आपकी इंटरनल हेल्थ भी इससे बहुत ही ज्यादा सुधर जाएगी। और इसका टॉपिकल एप्लीकेशन तो आपको करना ही है। और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, बेसन वगैरह, चंदन वगैरह, तो आप कर सकते हैं। थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी भी अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई नीड नहीं होगी इसकी। रेमेडी से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है आपको, कुछ आप समझना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। कोई भी आपका डाउट है मैं उसको जरूर से क्लियर करूंगी, तो प्लीज नीचे कमेंट्स में मुझे आप क्लियर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। और वीडियो अगर ज्यादा पसंद आती है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।